मंगलम भगवान विष्णु। कंफ्यूज होते हैं लोग कि नेपालियों की और थोड़ा सा गढ़वालियों की या उत्तराखंड वालों की शक्ल थोड़ा सा सेम होती है। सेम होता है। योगा सिखाता तो हुई मैं गुड़गांव में सिखाता हूँ। स्टार्ट कैसे करा, जैसे हम लोंडे लपाटे हैं, हमारा दिल टूटता है, हम जिम स्टार्ट करते हैं। योगा वालों को क्या क्या टूटता है जो योगा स्टार्ट करा? योगा वालों को कुछ टूटता तो नहीं है, उनका शरीर ही टूटता है बस। तो हमें ऐसा पेन देखने को मिलता है कि शायद ही लाइफ में कभी ऐसा पेन किसी ने देखा होगा। आपकी बॉडी जिसको आपने कभी इतना फ्लेक्सिबल रखा नहीं, या जो इंसान 12, 13, 15 साल या 20 साल के बाद शुरू कर रहा है, उसको अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल करने में बहुत टाइम लगता है। मैं बचपन से आरएसएस के स्कूलों में पढ़ा हूँ। विद्या मंदिर होते हैं, शिशु मंदिर होते हैं, मैंने बचपन से उन्हीं स्कूलों में पढ़ाई। और जो ये आरएसएस वाले स्कूल्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा भारतीय संस्कृति को थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे आप बच्चों को हमेशा गुड मॉर्निंग सिखाते हैं, गुड इवनिंग सिखाते हैं। ये कभी नहीं सिखाते कि घर जाके माँ बाप के पैर छू, ये नहीं सिखाया जाता कि उसका क्या महत्व है। आप अपनी एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हो जब आप पैर छूते हो, बड़ों के पैर छूते हो, तो एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म। मैं डिप्लोमा कर रहा था इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक बोलते, फिर मुझे बीच में लगा यार नहीं, मजा नहीं आ रहा है इसमें, ये मेरा मन ही नहीं है। एक तो वो क्या होता है पॉलिटेक्निक में मैथ्स, तो मेरा मन नहीं गया कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है। मैथ्स 7वीं 8वीं तक अच्छी लगती है, उसके बाद एक्स आ जाता है ना, उसमें एक्स कभी पसंद नहीं आता। आपको देख के लग रहा है एक्स पसंद नहीं आया, आपके भी एक्स को शायद हम पसंद नहीं आए। तो इस पे एक 2 लाइनें हैं कि यादों के समंदर बहुत गहरे होते हैं मेरे यार, यादों के समंदर बहुत गहरे होते हैं मेरे यार, कश्ती डूबने का दर्द माझी समझ सकता है। जब आप जिम जाते हो तो जिम में आपको एक तो वेट ट्रेनिंग ज़्यादा कराई जाती है, दूसरा इसमें क्या है कि आपको सप्लीमेंट अलग दिए जाते हैं। वो चीज़ शरीर को खराब करती है। योगा एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। पहले तो 8 अंग हैं योगा के, यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान और समाधि। योगा में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो। आपने स्वामी रामदेव के बारे में सुना होगा। उनको बचपन से लकवा हो गया था, उन्होंने 10 वर्ष से योग करना शुरू किया था। आजकल देखते हो ना अभी उनकी आंख थोड़ा सा जिस दिन मैंने इसको यहाँ पे बैठा दिया, या तो बहुत मजबूरी होगी मेरी, या तो आखिरी पॉडकास्ट होगा मेरा। ऐसे नहीं होगा वो, या तो उस दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होगी कि या तो बंद करना होगा, ही काम बंद करना होगा। तो नहीं होगा, बट हाँ कुछ ना कुछ होगा उस दिन। क्योंकि आपसे हाँ तू तो भग जाएगा अपना राजस्थान, गुड़गांव में रहना है। लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी, मैंने सेटिंग चेंज करी है थोड़ी। आज मेरे साथ आया है मंगलम जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू। तो सर हमारे साथ आए हैं, मेरे फ्रेंड है जो हाल ही में फ्रेंड बने हैं। आफ्टर में एक आध पॉडकास्ट देखने के बाद सर का कॉल आया था कि मुझे पॉडकास्ट करना है आपके साथ। मैंने कहा कि कर लेंगे। फिर से कहता है कि मैंने किस पे करना है, कहते योगा सिखाता हूँ मैं, तो उसके बारे में हम पॉडकास्ट करेंगे। एंड साथ में मैंने कहा सर योगा पे रहेगा, कहते नहीं थोड़ा बहुत मजाक भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो कैसे है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ सर, ऋषिकेश में मेरा घर है। उत्तराखंड से आप? उत्तराखंड में सारे लोग ऐसे प्यारे से होते हैं, मतलब आप अलग से? नहीं, ऐसा तो सभी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं लोग कि नेपालियों की और थोड़ा सा गढ़वालियों की या उत्तराखंड वालों की शक्ल थोड़ा सा सेम होती है। सेम होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे भी एक काम करते थे हमारे साथ, इन द सेंस मेरे मॉम डैड के साथ काम करते थे वो, तो वो उत्तराखंड से हैं, तो वो नेपाली जैसे दिखते हैं। हाँ, इनकी तो, थोड़ा सा जो हमारी ना ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर बोलें या शकल बोलें, हाँ जी, तो वो थोड़ा सा मैच करते हैं। और भाषा में भी थोड़ा सा मैच होता है। उनको चिढ़ाता था तब, अब थोड़ी शर्म आती है मुझे। तो मेरे मॉम डैडी कैंटीन थी एक्चुअली वहाँ पे, तो वो हमारे साथ थे वहाँ पे, तो वहाँ पे आती थी सब्जी, तो वो साहब जी बोलती थी उनको। तो मैं वो साहब जी, सॉरी, उस टाइम पे बच्चा था मैं। बट हाँ सर, आप योगा सिखाते हो, बता दीजिए उसके बारे में। योगा सिखाता तो हुई मैं, गुड़गांव में सिखाता हूँ, है ना। तो मैंने जो योगा शुरू किया, हाँ जी, वो मतलब वो स्टार्ट कैसे करा, जैसे हम जैसे लोंडे लपाटे हैं, हमारा दिल टूटता है, हम जिम स्टार्ट करते हैं। योगा वालों को क्या क्या टूटता है जो योगा स्टार्ट करा? सर देखो, ऐसा है कि योगा वालों को कुछ टूटता तो नहीं है, उनका शरीर ही टूटता है बस। कि जब वो करते हैं इस चीज़ में, जब आते हैं फील्ड में, पहले तो हम सोचते हैं कि यार ठीक है योगा में आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
लेकिन एक्चुअली में जब स्टार्ट होता है हमारी जर्नी स्टार्ट होती है योगा की, तो हमें ऐसा पेन देखने को मिलता है कि शायद ही लाइफ में कभी ऐसा पेन किसी ने देखा होगा, क्योंकि आपकी बॉडी जिसको आपने कभी इतना फ्लेक्सिबल रखा हाँ नहीं, जी। या जो इंसान 12, 13, 15 साल या 20 साल के बाद शुरू कर रहा है, उसको अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो जब उस बॉडी को खोला जाता है टीचर्स के द्वारा, जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने जब इस बॉडी को हमारे खोला होगा, तो वो पेन जो है कई बार सोचते थे कि 15-20 यार। साल के बाद स्टार्ट करा था आपने? कब स्टार्ट करा था? मैंने 12वीं के बाद तकरीबन मैं तो उस 16-17 टाइम- साल के हो हाँ गए, है ना? हाँ 17-18 साल का रहा होगा मैं उस हाँ टाइम जी। पे। तो उस टाइम पे मतलब काफ़ी बॉडी स्टिफ भी होती थी। तो उससे पहले जिम करा था आपने? नहीं, मैंने कभी जिम नहीं किया। मैंने जिम तो मैं क्लास देने ही जाता हूँ, मैंने आज तक कभी जिम भी ही नहीं किया। अच्छा। मैंने कभी जिम नहीं किया। मैंने जो भी किया है सब योगा में ही किया, जिम मैंने कभी यूज़ नहीं किया, है ना। तो मुझे आज तक मशीनें भी नहीं पता होंगी योगा या जिम की, कि मुझे बहुत भी सारी नहीं पता। मशीनें मुझे भी नहीं ये पता। पता है कि आज बैक के दिन पे या उसके दिन पे कौन सी जिम में ट्रेनिंग करनी है, बट मेरे को आज तक नाम याद नहीं। नाम याद नहीं है मेरे को मुझे होते भी। नहीं नाम याद। मैं क्वेश्चन में लिखूंगा, अभी मेरे को नाम याद नहीं होगा। क्या क्वेश्चन पूछे देखना पड़ेगा बीच बीच में। एक आध मशीनों के नाम अब याद फिर भी हो गए हैं, क्रॉस ट्रेनर हो गया, ट्रेडमिल हो गया, ये सब थोड़ा बहुत याद हो गए हैं। लेकिन बाकी आप मुझसे पूछोगे कि भाई ऐसे कौन बैक की मशीन हो गई, लेग प्रेस हो गया, ये कौन, मुझे ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में है नहीं, ठीक है। तो मैंने जब शुरू किया था योगा तो तकरीबन 12th के बाद मैंने शुरू किया था। और मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग लाइन में जाना, घर वालों ने बोला कि इंजीनियरिंग करनी है, घर वालों ने बोला घर था? वालों इंजीनियरिंग करनी है, और मतलब करवा भी दिया, इंजीनियरिंग करवा आपकी भी एज दी। कितनी है? मैं अभी 26-27 साल का हूँ सर। 27 साल के आप? मतलब हाँ, मतलब अब तो काफ़ी कम हो गए, लेकिन हम जब छोटे थे, हमारे से 3-4 साल बड़े हमारे भाई बहन कज़न जो भी हो गए, मोस्टली इंजीनियर डॉक्टर इसी लाइन में ज़्यादातर होते थे। और घर वाले कहते थे तुम यहीं पे जाओ और कहीं स्कोप नहीं है। मेरे मॉम डैड ने मुझे कहा था 9th तक तो कि भाई पढ़ाई लिखाई कर ले, ये कर ले वो। तब मैं खेलता था क्रिकेट, तो मेरा उसमें कोई मन नहीं था। लेकिन जब से अब इंटरनेट आया तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी है हमें। उस टाइम पे आपके मॉम डैड का क्या रिएक्शन था जब योगा का आपने बोला था? तो एक्चुअली वो चाहते नहीं थे अच्छा। कि मैं इस लाइन में जाऊं, क्योंकि मेरे जो बताऊं आपको, फादर साहब जो है बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के थे, होते ना, कहते हैं कि आर्मी वाले और टीचर दोनों ही स्ट्रिक्ट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो मेरे फादर साहब टीचर हैं। अच्छा। तो वो बड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि अरे नहीं नहीं नहीं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, या जो भाई बहन मेरे दूसरे हैं उनको भी या तो डॉक्टरी लाइन में भेजा है। तो मैंने कहा योगा में जाना है। नहीं नहीं नहीं, योगा में नहीं। तो फिर मैंने बड़ी मिन्नत से बहुत ज़्यादा मनाया उनको, तब अच्छा। उनको बड़ी मुश्किल से फिर मनाया। तो फिर हम ग्रेजुएशन किया उसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया इसमें। बट मैं सोचता था यार, जब बीच में कभी क्लास जाते थे, सुबह उठते थे 4-5 बजे उठते थे, अच्छा। क्लास जाना होता था, तो अब शाम को भी प्रैक्टिस होती थी, दिन भर तो पढ़ाई चलती थी। तो सोचता था कई बार कि जब टीचर्स करवाते थे तो बहुत पेन होता था यार, छोड़ दूँ, बेकार आया इस लाइन में यार, इंजीनियरिंग ठीक थी। जैसे आपके योगा में, सॉरी बीच में टोक रहा हूँ आपको, हमारे जिम में तो हम जिम बोलते हैं। मैं वो मूवी देख रहा था जो दम लगा के हाइशा है, उसमें क्या वो योगा ही सिखा रहे थे ना, क्या बोलते हैं उस जगह को? किसको? मतलब जैसे दम लगा के हाइशा मूवी अगर आपने देखी होगी, आयुष्मान खुराना मैंने की। देखी तो होगी पर मुझे उसके अब याद नहीं है, क्योंकि वो वो मूवीज मतलब वहीं पे कौन सी जगह पे, मैं ख्याल से वो यूपी की कोई जगह पे है, पड़ा है ना, बनारस में है वो। तो उसमें शाखा बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो आप में भी शाखा ही बोलते हैं उसको, योगा वाले? नहीं नहीं नहीं, शाखा अलग चीज़ हो गई अच्छा। है, अलग चीज़ हो गई है। शाखा में क्या होता है कि आप बहुत सारे मेंबर्स को कलेक्ट करके बुला के वहाँ पे आप अपना कोई अच्छा। एक्टिविटी करते हो। अच्छा। ये योगा का अलग अलग हुआ क्योंकि है। उस मूवी में उतना ही दिखाया था ना कि वो कसरत ही कर रहे हैं कसरत, उसमें। हाँ वो अलग हाँ, चीज़ है, वो अलग हाँ, चीज़ है। जैसे आप RSS वगैरह में आप कि आप हाँ, थोड़ा सा हाँ, देखते हो, तो उसमें वो शाखा लगती है हर जगह। अच्छा। तो वो अलग चीज़ है, अच्छा। योगा का अलग फॉर्म है। आप गए हो RSS के शाखा जी। में? अच्छा। मैं बचपन से RSS के स्कूलों में पढ़ा हूँ। ओके विद्या मंदिर होते हैं, शिशु मंदिर होते हैं, ओके ओके ओके। विद्या भारती के स्कूल जो होते हैं, मैं उनमें पढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने बचपन से उन्हीं स्कूलों में पढ़ाई की है। तो और वैसे भी प्राइवेट स्कूल में आप कभी उसमें भी पढ़े हो साथ में? देखो, जो इनके स्कूल तो होते हैं वो प्राइवेट ही हैं। नहीं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल हो गए अपने। नहीं, उनमें मेरी आप- हिंदी मीडियम से ही सारी एजुकेशन आपकी है। उसमें से है? हाँ, मैं थोड़ा बहुत बचपन आपको आइडिया है कॉन्वेंट स्कूल के बारे में? कोई डिफरेंस आपको पता हो कि RSS के स्कूल कैसे हैं और नॉर्मल स्कूल कैसे हैं? देखिए, उसमें ना तो जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें ज़्यादा सिखाते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, हाँ मुझे जी, हाँ जहाँ जी, तक बिल्कुल लगता सही बात है। है ना। और जो ये RSS वाले स्कूल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा भारतीय संस्कृति को थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट किया हाँ जी। जाता है। थोड़ा संस्कार मुझे लगता है कि हाँ, जो आपके जो ये स्कूल्स हैं इनमें ज़्यादा मिलते हैं, सही बात है। बजाय कॉन्वेंट स्कूल के। वहाँ पे आप बच्चों को हमेशा गुड मॉर्निंग सिखाते हैं, गुड इवनिंग सिखाते हैं। ये कभी नहीं सिखाते कि घर जाके माँ बाप के पैर छू, ये नहीं सिखाया जाता कि उसका क्या महत्व है।
जबकि हमारी सनातन संस्कृति में इस चीज़ का ही महत्व है कि भाई पैर छूने के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं पैर छूने के, क्या फ़ायदे क्यों हैं उसमें? पैर छूते हैं माँ बाप। मतलब अगर जनरली कि मैं अपने शरीर के लिए पूछूं, एक तो हो गया कि अपनी संस्कृति है, अपने माँ बाप के लिए एक सम्मान हो गया एक तो, दूसरा क्या फ़ायदा है उसका? ये आप अपनी एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हो जब आप पैर ओके। छूते हो, हाँ जी। बड़ों के पैर छूते हो तो एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है उसमें, ओके। इसीलिए ओके। ये है। तो मतलब आप खुद की एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हो या माँ बाप के वो जो अच्छे गुण माँ लेते हो? बाप की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है आप वो 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 लेते उसमें, हो। हाँ, वो ट्रांसफॉर्म होती है उसमें। ओके, अच्छी चीज़ जानने को मिली आज मेरे को। तो वहाँ पे उसके बाद आरएसएस के और क्या सिखाते हैं वहाँ पे? उसमें नॉर्मली अब तो पढ़ाई मतलब नॉर्मली पढ़ाई होती है अच्छा। ना, बट उसमें मुझे लगता है संस्कार जो थोड़ा सा मिलते हैं वो उसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं ओके। इसमें। हाँ, ये सब ओके। होता है। तो उसके बाद आपने योगा की जर्नी आपकी वहीं से स्टार्ट हुई थी आरएसएस के वहाँ से? नहीं 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 नहीं, मैं जब कॉलेज में गया, मैंने जब उसमें मैं डिप्लोमा कर रहा था, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक बोलते हैं। हाँ जी। हाँ, तो मैं 10th उसमें के बाद जो गए थे? मैंने 12th की बात किया था ओके। एक्चुअली में। तो मैंने उसमें किया तो फिर मुझे बीच में लगा यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ये मेरा मन ही नहीं है। क्योंकि एक तो वो क्या होता है पॉलिटेक्निक में, मैथ्स बहुत वो होती है। 10th में मैं मैथ्स छोड़ चुका था, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, तो मेरा मन नहीं गया कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। मैथ्स 7वीं 8वीं तक अच्छी लगती है, उसके बाद एक्स आ जाता है ना उसमें, एक्स कभी पसंद नहीं आता। रिलेशनशिप में भी हो, आपको देख के लग रहा है एक्स पसंद नहीं आया, आपके भी एक्स है? को शायद हम पसंद नहीं आए। ये हो सकता है, तो एक्स है को हम आपका कोई पसंद एक्स नहीं था? है। मतलब उस पर भी हम बाद में बात कर सकते हैं, थोड़ा अगर सा आप बताना चाहो भी बता सकते हो। एक्स वाई एक्स रहा है। अच्छा। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट एक्स जरूर वाई आता रहा है है, मतलब एक्स क्यों रहा है? है ना। तो मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता ही आता है हाँ जी। कि जब कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आता है कि वो आपको अच्छा लगता है, उसके साथ बॉन्डिंग होती है आपकी, है ना। तो मुझे लगता है कि ये है, बट अब धीरे धीरे क्या होता है जब इंसान आपसे अलग होता है तो बहुत दुख होता है। हाँ। लोगों के लिए बहुत इजी है कहना कि यार ठीक है, अरे चला गया तो क्या हो गया, छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ, है ना। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो इंसान वही समझ सकता है जिस पे ये गुजरी है ना। तो इस पे एक 2 लाइनें हैं कि यादों के समंदर बहुत गहरे होते हैं मेरे यार, यादों के समंदर बहुत गहरे होते हैं मेरे यार, कश्ती डूबने का दर्द माझी समझ सकता मतलब बहुत जोर से कश्ती डूबी है। है। हो सकता है। तो मतलब उसके बाद आपने डिसाइड करा था योगा करने का कि नहीं? एक्चुअली ये एक्स तो बहुत बाद में आया, योगा के बाद ही आया, जब मैं जॉब में आ गया था अच्छा अच्छा। तब आया। अच्छा, कोई क्लाइंट था मतलब कोई? हो सकता है, अभी अब मैं खुलासे हो रहे हैं। इस बारे में मैं कुछ क्लियरली नहीं कहना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, पर्सनल डिटेल्स है, कोई बात नहीं, बस मैं वैसे जानना चाहता था क्योंकि हम जिम जाते हैं, हमारा मोटिवेशन मोस्टली यही होता है कि मैं जिम गया था, दिल टूटा तो जिम गया था। ये भाई साहब मेरे पीछे जो खड़े हैं, एक बार शक्ल दिखा देगा देखो, आनी कैमरा के आगे दिखा दे शक्ल अपनी आगे। थोड़े वो नीचे आ, नीचे बैठ जा, ओ नीचे। हाँ हाँ, ये जो भाई साहब है, भाई साहब ने अपने हाथ काट रखे लड़की के अरे नीचे। बाप रे। मैं इस लेवल पे तो कभी नहीं जा पाया और ना मेरी हिम्मत है इतना किसी तो लड़की ये ने। हमारे ग्रुप का सच्चा आशिक है। हो सकता है हमारा प्यार इसके सामने फीका पड़ता है। हमें लगता था हमारा प्यार वो है बहुत ऊंचा लेवल का, भाई साहब का प्यार देख के हमें फीका लगता है कसम से। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कनाडा रहता है, उसने तो मेरे सामने हाथ काटा था। अच्छा। उसने तो पेन से हाथ काट दिया था अपना लड़की के चक्कर में। अच्छा। वो लड़की मुझे आगे कह रही है पागल है तेरा दोस्त, मैं तू बोल मत दियो आगे से मेरे सामने। बट हाँ कि हम जैसे लड़के हैं तो हमारा दिल टूटता है, तब हम जिम ज्वाइन करते हैं। योगा मेरे में साथ ऐसा कुछ नहीं है? हुआ कि मेरा दिल टूटा हो, है ना? आप लोगों का मोटिवेशन मेरा क्या इंटरेस्ट था इस चीज़ में, अच्छा, मेरा interest था था। इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ना, है ना। तो मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था यार जाना है, तो फिर मैंने घर वालों को बोल दिया कि भाई ठीक है, अब मुझे अपने थोड़ा सा करने दो। ठीक है, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद गुड़गांव में जॉब लग गई हमारी, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने जॉब की कुछ टाइम बाद, फिर मैं उस एक्स किस चीज़ में जॉब करी थी आपने? योगा फील्ड में ही। अच्छा, योगा फील्ड योगा में फील्ड में मैंने पहले जॉब की थी, तो एक्स से मिला जिसकी आप बात कर रहे थे। तब तो एक्स नहीं होगी, तब तो प्रेजेंट थी। हाँ तब शायद, हाँ तब वो प्रेजेंट तब तो भगवान का फल लग रहा था। तब प्रेजेंट थी, तब मैंने उनसे मिला भी था।
कोविड का टाइम आया और कोविड के टाइम पे मेरी जॉब छूट गई क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन लोग बहुत कम प्रेफर कर रहे थे शुरू में। तो आपको इम्पैक्ट हुआ था उस वक्त कोविड के टाइम पे आपका योगा का जो टीचिंग वाला बिजनेस है? इफेक्ट काफ़ी, क्योंकि एकदम से स्विच करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ में। हाँ जी। ऑफलाइन क्लासेस चल रही हों और एकदम से उसको ऑनलाइन मोड में स्विच करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो फिर मेरे जो कुछ मेंबर्स थे यहाँ पे ना, तो उनका मतलब हमेशा मुझे बहुत साथ रहा है। अच्छा, ठीक है ना। तो उनके सपोर्ट से उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सर, हम हैं आपके साथ, थोड़ा सा आप ट्राई तो करो, हम आपके लिए मदद करेंगे या हम आपके बारे में लोगों को बताएंगे, हम आपके साथ लोगों को जोड़ेंगे। उन्होंने ये 3 लोगों का ग्रुप था यहाँ पे गुड़गांव में ही मेरे क्लाइंट्स हैं, उन 3 लोगों का ग्रुप था। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूँ कि जहाँ भी मैं हूँ वो उन लोगों की वजह से हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उन्होंने मेंबर्स को बढ़ाया, फिर धीरे धीरे फिर लॉकडाउन खुला, फिर मैं वापस गुड़गांव की तरफ आया। तो मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो फिर जॉब चली गई थी, तो उस टाइम तो ऑनलाइन मैंने थोड़ा बहुत चलाया, 1 साल बीत गया था। फिर मैं वापस आया तो यहाँ पे जितने मेंबर्स क्लाइंट्स बन सकते थे बनाए, 6 महीना 1 साल शायद चला। उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन किया थोड़ा बहुत, तो उसके बाद फिर वापस जाना पड़ा क्योंकि पता ही नहीं था कि कितना लंबा लॉकडाउन चलता। हाँ। तो फिर वापस गए, तब जब कोविड पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा से अपने आप को सेटअप किया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और आज तक चला रहे हैं सर। मतलब अब तो सही बढ़ते ही जा रहे हैं इससे। अब तो सही है, अब मतलब अब हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप देते हो क्लासेस? जी हाँ, हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन हर तो मतलब एक तरह कोविड का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही हुआ है कि अगर तब आप खाली ऑफलाइन देते होगे और कोई चीज़ जैसे आप बता रहे हो नई चीज़ करने में कितना आपको मतलब प्रेशर लगता है, काफ़ी आपको दिक्कत होती है कोई नई चीज़ स्टार्ट करने में। वैसे ही अगर आप उस टाइम पे सोचते कि ऑफलाइन ही चल रहा है मेरा, ऑनलाइन में क्यों करूँ, आलस तो आता उस टाइम पे? एक्चुअली ये था कि अगर मैं करता नहीं तो फिर कमाई का कोई साधन था। वही तो एक चीज़ पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम कोरोना की तरफ से। कभी कभी जैसे कहते हैं ना, भगवान आपके दरवाजे बंद कर देता है। हाँ, ये वो तो हुआ है और वो आज तक चल ही रहा है। हाँ जी। चाहे कितना ही हम जो है अब हम ऑफलाइन मोड में आ चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन का एक ऑप्शन बन गया। सही बात है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आई थी कि कैसे सेटअप करना है। कोरोना ने वही करा एक्चुअली में। कोरोना में हम जैसे ही घर पे बैठे तो जितने लोग फ्री थे तो उन्होंने मोबाइल पे स्विच हो गए। जैसे वही हो सकता है। मेरे को तो कभी कभी ऐसे कॉन्स्पिरेसी लगती है ये, जैसे कि कोरोना कहीं ऊपर लेवल लोगों ने जानबूझ के तो नहीं करवाया कि ऑनलाइन ही सब कुछ डालना है। तो मुझे लगता है डिपेंडेंसी बढ़ गई। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे डिपेंडेंसी बढ़ गई इंसान की, तब से ज़्यादा बढ़ गया है। आपको लगता है ऐसे कि ऊपर के लोगों ने कोरोना करवाया हो ताकि लोग ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ऊपर के लोगों ने नहीं, ये जो हमारे साइड के अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं उन्होंने करवाया है। अच्छा, ये जो उल्टा पुल्टा सब लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, उन्होंने करवाया है। ये सब चाइना की देन है ये सब। चमकादड़ को खाता है। उस दिन बैटमैन बहुत रोया होगा। बट बैटमैन के अलावा इंडियन के कुछ भी लोग भी बहुत रोए होंगे उसके बाद, जो चाइनीज ऐप बैन हुए हैं ना कुछ लोग। अच्छा, चाइनीज जो एप्स बैन हुए हैं इन्होंने किए हैं। उसमें भी काफी लोगों टिकटॉक तो लड़कियों का काफी दिल टूटा है टिकटॉक पे। लड़कों का भी टूटा है, यहाँ पे रहते थे कुछ तो। अच्छा, हमारे यहाँ पे कौन था जिसके काफी फॉलोअर्स थे? मंजुल ठाकुर। तू हाथ को ऐसे कर रहा है। 250 से ऊपर जा नहीं पाया तू। मंजुल ठाकुर करके था एक। अब तो मेरे ख्याल से वो दिखता भी नहीं, इंस्टाग्राम पे भी नहीं दिखता ना। उस टाइम पे तो काफ़ी चलता था वो। अच्छा, उस टाइम के हम जैसे मेरा तो उस टाइम कॉलेज नया नया स्टार्ट होया था। 2018 की 2019 में आया ना कोविड, तो 2018 में मेरा कॉलेज स्टार्ट होया था। तो उस टाइम टिकटॉक आ चुका था। तो लड़कियां मेरे साथ में, अगर कोई बैठा है लड़की, मोस्टली लड़के भी कुछ होते थे, टिकटॉक चला रहे हैं। मुंजल क्या नाम है यार, ठाकुर, वो आ रहा था बार बार ऐसे। मंजुल ठाकुर, वो आता जा रहा। मैंने कहा एक दिन में कितनी, मेरे को तब नहीं पता था रील्स क्या होती है, मतलब उस टाइम पे टिकटॉक क्या होती है। तो उस पर कहा इस पर तो लिपसिंग कहते हैं। मैंने क्या होता होगा इस पर? कहते भाई इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर वो फॉलोअर्स है। मैंने कहा भाई ट्राई करना पड़ेगा। तो उस टाइम तो मतलब काफ़ी वो था। हाँ, तो लोगों का बहुत दिल टूटा है। बहुत सरकार को भी कोसा है लोगों ने, गवर्नमेंट को बहुत कोसा है कि यार बंद कर दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है क्या है कि बाकी प्लेटफॉर्म ने भी इसको शुरू कर दिया। अब जैसे इंस्टाग्राम ही ले लो, अब सेम जैसे टिकटॉक था पहले, तो उन्होंने भी इंस्टाग्राम ने भी धीरे धीरे उसको चालू कर दिया। वो तो अगर हम देखना चाहे कि एक तरह का पानी है जो फ्लो हो रहा है एक दूसरे, पानी को अगर आप पत्थरों के बीच में रख दोगे तो कहीं ना कहीं जगह से तो निकल ही जाएगा। वही चीज़ है।
आप इसको बंद कर दो किसी और पे आ जाएगा, आप इंस्टाग्राम बंद कर दो अगले दिन कुछ ना कुछ आ कुछ ना जाएगा। कुछ, हाँ। और इंडिया और चाइना में तो सबसे बड़ा यही होता है, इंडिया में तो काफ़ी लेट आता है, लेकिन चाइना में तो जैसे आपने कोई चीज़ लॉन्च करी वो विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक वो उसका कॉपी बना देंगे अपने वहाँ पे। किसी वजह से आपका वो बैन कर देंगे अपने देश में, आपका जो प्रोडक्ट है, ऐप है, जो भी है, वो बैन कर देंगे और अपना चला देंगे वहाँ पे। ये देखो हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। सही बात है। ऐसा करे थे चाइना में, तो इंडिया में भी करे थे लेकिन बहुत लो लेवल बहुत पे। कम, हाँ, इंडिया में सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स पे ऐसा करे थे, बिल्कुल। क्योंकि बाहर के देश में दवाई बहुत महंगी है और यहाँ पे वही दवाई बहुत सस्ते में मिलती है हमें इंडिया में। तो वो है इंडिया का। तो बाकी अगर मैं योगा पे वापस आऊँ, जी। तो योगा आप कहते हो कि स्ट्रेचिंग के लिए, मैं जिम करता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, है ना। लेकिन हम योगा से अगर किसी को जोड़ते हैं तो वो है महाकाल, हमारे शिव जी, उसको उनको जोड़ते हैं, सॉरी उनको हम जोड़ते हैं योगा के साथ। एंड वो है एक डिस्ट्रॉयर, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो, है ना। तो आप स्ट्रेंथ तो योगा से आती नहीं है, हम उनके साथ क्यों जोड़ते हैं योगा को, मेरा ये क्वेश्चन था। देखिए, उनके साथ इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि महादेव से ही ऐसा कहते हैं कि शुरुआत हुई है योग की। अच्छा जी। ठीक है। और दूसरी चीज़ आप जो कह रहे हैं स्ट्रेंथ नहीं आती है, योगा में 12 दंड और 8 बैठकें हैं। अच्छा, ये उसी के फॉर्म है? उसी के फॉर्म है। अच्छा, ओके। है ना, तो दंड बैठक जो है, ओके। तो आप किसी पहलवान को देख लो, वो दंड बैठक कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि ताकि स्ट्रेंथ बढ़े, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़े, हाथों की स्ट्रेंथ बढ़े। तो उससे जो है ना, तो ये गलत धारणा है लोगों में कि स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नहीं, उसमें जो है स्ट्रेंथ भी है, उसके भी फॉर्म अलग। हाँ, आप दंड बैठक करो, आप दंड अलग लगाओ, बैठकें अलग लगाओ, तो उससे स्ट्रेंथ जरूर बनेगी। ओके। आप कोई आसन कर लो, चक्रासन कर लो, भुजंगासन कर लो, उनसे फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी आपकी। ओके। दंड बैठक करोगे तो स्ट्रेंथ। तो जो अभी फेमस हुए थे हाल ही में अंकित बयानपुरिया, आपने देखे होंगे 75 हार्ट्स वाले, राम राम भाई सारे आने करके जो आए थे इंस्टाग्राम पे, अच्छा। जिनको पीएम मोदी भी मिले हैं। तो मेरा उनको देखोगे आप तो वो डंडी लगा रहे थे, सपाटे लगा रहे थे, और उनकी फिजिक काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन मैंने उन्हीं की देखी होगी, या एक आध राहुल दांडरिया करके आए पड़े, उनकी देखी है मैंने फिजिक, जो सपाटे लगा के, उनकी काफ़ी अच्छी फिजिक है। बाकी जितने लोग हैं वो जिम से ही अपनी फिजिक को एस्थेटिक बनाते हैं, एक अच्छी शेप में लाते हैं। अगर स्ट्रेंथ का हम कह सकते हैं कि हाँ, योगा से हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, और उसका फ़ायदा ये है कि जब हम ऐसे बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं हम, उस पर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बट जो ये है हम खाली जिम करते हैं, उसमें मेरी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है। एक अच्छी बॉडी तो बन जाती है लेकिन मेरी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक तो आप कोई नेचुरली किसी चीज़ को कर रहे हो, ठीक है, या अपने शरीर को खींच रहे हो, अपने शरीर को स्ट्रेच कर रहे हो, वो चीज़ अलग है। लेकिन एक आप अपने शरीर को बाहरी चीज़ों से अपने शरीर को बना रहे हो, जैसे वेट उठा के मशीनों से अपने शरीर को उठा रहे हो, तो वो पेन उससे तो आएगा ही आएगा। ओके, है ना, ये है इसमें, ऐसा है। ओके। बट यूँ होता है कि जैसे अब मैं जिम गया, मैंने 6 महीने में एक अच्छी फिजिक डेवलप कर ली, जिम छोड़ते ही मेरी फिजिक डाउन हो जाएगी। अगर किसी जगह पे पेन रह गया जो उस टाइम मेरे को एड्रेनलिन रश की वजह से नहीं पता चला हो कि उस टाइम पे हाँ जिम कर लेते, और बहुत अच्छे मतलब दिमाग लगा मोटिवेट होकर मैंने कर ली जिम, और तब मेरे को नहीं पता चला हो कि हाँ मेरे कहीं पे इंजरी रह गई हो हल्की से कंधे में कहीं पे भी। लेकिन जिम छोड़ते ही वो मेरे इंजरी मतलब वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। योगा में ऐसा होता है कि आपने अगर योगा करना छोड़ दिया तो आपके कहीं पेन रहा हो या आपका शरीर थोड़ा बैठ गया हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअली ये इसका थोड़ा सा अलग लॉजिक है। जब आप जिम जाते हो तो जिम में आपको एक तो वेट ट्रेनिंग ज़्यादा कराई जाती है, मशीनों से खिंचवाया जाता है, आपकी बॉडी को उठाया जाता है। हाँ। दूसरा इसमें क्या है कि आपको सप्लीमेंट अलग दिए जाते हैं, प्रोटीन्स के डब्बे दे दिए, ये अलग सप्लीमेंट दे दिया, पता नहीं विटामिन की गोलियाँ दे दी, कौन कौन से इसमें देते हैं। वो चीज़ शरीर को ख़राब करती है। ओके। आप नेचुरल डाइट्स लो, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अदर जो पाउडर वाउडर भी इसमें दिए जाते हैं, जिम के कुछ लोग देते हैं, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जिम आप छोड़ दोगे 6 महीने बाद, आपकी हालत जो पहले थी उससे भी ख़राब हो जाएगी। तो मतलब ये जो सप्लीमेंट, और जिम के लिए एक चीज़ ये है कि जिम के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने घर पे कोई डंबल रखने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा वो पड़े बाहर जाना पड़ेगा आपको बाहर। लेकिन योगा में क्या है कि आप 10 मिनट बैठ जाओ, अपने शरीर को थोड़ा सा हिला लो, डुला लो, कुछ आसन कर लो, 2-4 आसन कर लो, बहुत है। वो आप कभी भी कर सकते हो। पर उससे वेट लूज होता है लोगों का? हाँ, बहुत लोगों का वेट लॉस। और अगर किसी को बॉडी बनानी हो अच्छी तो वो भी बन सकती है उससे? हाँ, वो दंड बैठक मारे, 4 सपाटे मारे और हो जाएगा। हो जाएगी उससे मतलब? हाँ, अच्छी खासी बन सकती है।
बस उसमें टाइम लगेगा। टाइम लगता है। तो जो लोग हम जैसे ही लोग खाली बाहर के नहीं, हम जैसे लोग, हमें जो योगा के बारे में पता है, या तो सांस अंदर लो बाहर लो, क्या बोलते हैं इसको, प्राणायाम। प्राणायाम ओके, और आसन ही पता है थोड़े बहुत, वहीं तक योगा है कि उससे आगे भी योगा है बड़ा, कि उसकी सीमत है कोई, मतलब वो कहते हैं कोई सीमा है योगा की कि नहीं? नहीं, इसकी देखो योगा एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। कैसे मतलब? इसके ना पहले तो 8 अंग हैं योगा के। कौन कौन से? यम, नियम, आसन तीसरे नंबर पे है। जब आप आसन करते हो वो तीसरे नंबर पे आता है। प्राणायाम है, फिर आप एक्सप्लेन प्रत्याहार करते है, जाओगे मैं स्टार्टिंग बताता हूँ में। आपको। धारणा, ध्यान और समाधि, ओके ये है। तो पहले का यम है, ओके ठीक है। ये यम है, नियम है। इसमें भाई कैसे आपको शरीर को स्वच्छ रखना है, कैसे क्या क्या इसके हैं, तब जाके जब आपकी बॉडी की पूरी शुद्धि हो जाती है ना, तो तब जाके आप आसनों पे आते हो। ओके। आपके अंदर पहले तो संतोष होना चाहिए। आपको पढ़ना पड़ता है योगा के फॉर्म्स, योगा क्या है इसका थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है। ये यम के 4-5 वो होते हैं, भेद होते हैं, और ऐसे ही नियम के भी होते हैं, उनके भी तो आप टाइप्स अपने इस होते पे हैं। बताते हो, जो आपके क्लाइंट आते हैं उनको बताते हो आप ये सब करने को, कि बिल्कुल, पढ़े उसके बारे बिल्कुल। में या कुछ? हाँ, ओके। है ना। तो उसके बाद फिर आसनों पे आते हैं, ठीक है। आसन से आपकी बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबल किया जाता है, कैसे क्या फ़ायदे हैं आसनों के। फिर आसन प्राणायाम होता है उसके बाद। फिर उसके बाद धारणा है, ध्यान है। फिर ध्यान करवाना कि कैसे आप इसको, जैसे अपनी मेंटल पीस को कैसे कर सकते हो, तो ध्यान है। फिर जाके समाधि होती है। समाधि तो बहुत लास्ट की चीज़ है। समाधि तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। समाधि, मेरे को लगा आपने समाधि का मेंशन करा है, मुझे लगा डेथ की बात कर रहे हैं आप। नहीं, डेथ नहीं कह सकते उसको। जब इंसान इस दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है ना, लेकिन उसके अंदर फिर भी प्राण रहता है, सांसें उसकी चल रही है, लेकिन वो इस दुनिया से, जैसे एक तपस्या लोग करते थे पहले के लोग, तपस्या एक तरह से वो समाधि के रूप में हो सकता है। ओके, जैसे वो कहते बुद्धा ने करी थी, उसको समाधि बोले। समाधि कहते हैं। ओके। और काफ़ी मैंने ये भी देखा है कि जो कौन से सतगुरु हैं, जो मेरे ख्याल से, जो आपने देखा सुना होगा सतगुरु के बारे में। सतगुरु, हाँ। सतगुरु जो काफ़ी उस पर फेमस है, जो है ना सतगुरु करके, वो योगा की बात कर रहे हैं। आपने अगर उनके बारे में पता है आपको? कुछ नाम आप बता सकते हैं? सतगुरु के नाम से ही आते हैं वो, मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ इसी में। या एक तो वो भी हैं जो 108 साल के हैं, वो भी हैं इसमें शायद। अच्छा, हाँ, ये सतगुरु जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। उनका एक इंटरव्यू चला था किसी अंग्रेज के साथ, वो जो हमारी हार्ट बीट और उसका मेजरमेंट लेके पता चलना चाहिए, कुछ मशीन थी, आई डोंट नो क्या थी वो। तो वो कह रहे थे कि ना, जब उन पे टेस्ट करा वो, तो उनके बिल्कुल सेंसेस बिल्कुल फ्लैट दिखा रहे, उस पर ज़ीरो दिखा रहे उनकी हार्ट बीट। और वो कह रहे हैं क्योंकि मैं समाधि फॉर्म में आ चुका हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ये। ओके। क्योंकि जो एक्सट्रीम आप योगा कर लेते हो, योगा के हर स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो करते हो, तो ये एक पीरियड आता है, टाइम पीरियड आता है जब आप, तो ये आज के टाइम में भी पॉसिबल है? हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं जैसे अगर पहले के अच्छे से इसको फॉलो कर रहा है हम्म। तो ये बिल्कुल पॉसिबल कैसा हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि पहले के मुनि जो थे उन वही इस चीज़ को पॉसिबल, मतलब क्या कहते हैं, कर सकते थे। अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनकी लाइफस्टाइल उस टाइप की होनी चाहिए, उनकी तो साधनों की कमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, या गुड़गांव की जो लाइफस्टाइल है, या मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में तो नहीं हो सकता। इस लाइफस्टाइल में तो वो हो नहीं सकता बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि हम भी अगर अपने जाते हैं, मामा घर जाते हैं, वहाँ के जो हमारे कज़न्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी तगड़े हैं। हम यहाँ पे नहीं हो सकते वो चीज़, नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वैसे है नहीं। उनके वहाँ पे खेत वहाँ का है, खान पान उस टाइप का है, वैसा है, इस वजह से भी होता है। बहुत लंबे चौड़े हो। आप भी उत्तराखंड से हो, तो वहाँ पे भी तो ऐसे होंगे लोग कि नहीं? वहाँ पे लोग, उनके अंदर मोटापा नहीं होता है। अच्छा, मुझे लगता है मोटापा नहीं है वहाँ। हम्म। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, कि चलने फिरने के लिए बहुत सारे जगह हैं वहाँ पे। एक्चुअली बताऊँ कि जहाँ पे मेरा गांव है, वहाँ भी गांव के बीच में आज तक कभी रोड गई नहीं है। एक पॉइंट है, वहाँ तक जो है गाड़ी जाती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो गांव का जो रास्ता है सारा पैदल का रास्ता है। अच्छा ना, तो वहाँ पे जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं या बाकी लोग हैं, वो बिल्कुल
मतलब हर चीज़ पैदल होती है, तो वहाँ पे लोगों के अंदर मोटापा नहीं है और स्वस्थ भी लोग ज़्यादा है वहाँ पे। वहाँ पे जो चीज़ें नेचुरल है हर चीज़, वहाँ की शुद्ध हवा पानी है। आप गुड़गांव में देखो कि गुड़गांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होता होगा नॉर्मली, बहुत बेकार है यहाँ पे तो। 350 400 तो रहता ही रहता है, चाहे कैसा भी हो। दिल्ली के पास हो गए तो। हाँ, दिल्ली के पास हो गए तो 350 400 तो रहता ही रहता है। वहाँ पे आप जाओगे एयर क्वालिटी इंडेक्स 40 रहता है। अच्छा। 30 40 ओके। इतना प्योर है वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे अगर कोई अपन जाके रह लेते हैं 1-2 साल तो काफ़ी चेंजेस आएंगे। काफ़ी चेंजेस आता है, काफ़ी चेंजेस आते हैं। जाना पड़ेगा सब कुछ भेज बाज के वहीं पे जाना पड़ेगा। अधिकतर अब देखो, जैसे आप बच्चों की बात करें, हम दिल्ली गुड़गांव में जो रहते हैं या शहरों में जो बच्चे रहते हैं वो 8-10 साल 9-10-12 साल में ही उनके चश्मे चढ़ जाते हैं। मेरे भी काफ़ी टाइम से चढ़े हुए हैं, है ना। लेकिन आप गांव में जाओगे तो बहुत लंबे टाइम तक भी लोग चश्मे वगैरह ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ओके, ऐसा क्यों? लोग ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ का, जैसे हमने बताया ना, कि खाने का जो बहुत असर होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम पे जो आपकी डिपेंडेंसी वो कम है। ओके। है ना, लोग अपने कामों में लगे हैं, बहुत कम वहाँ पे टीवी का साधन होता है। टीवी देखना लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है। ऐसा आजकल तो लोग मोबाइल में लगे हैं, वहाँ के लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो मोबाइल में लगे रहें। अब तो ज़्यादा तो आंखें ख़राब की वो मोबाइल नहीं किए। हाँ, कोई योगा कर रहा होगा, सोचो कि आँखों पे अगर हमारे योगा फॉर्म होती है ना, आँखों के लिए भी होती है ना कुछ, कि वो हाथ वो करके उसमें आती है। सोचो यहाँ पे कोई योगा कर रहा है ऐसे और फिर वापस मोबाइल पे लग जाए तो असर तो होगा असर नहीं होता। तो मतलब आपको लाइफस्टाइल भी वैसी करनी पड़ेगी। वैसी लाइफस्टाइल। क्योंकि मैं सोच रहा था कि अपने यहाँ पे तो सीधा फिर आँखों का ऑपरेशन होता है अपने यहाँ पे, ये तो लेंसेज होते हैं यहाँ पे। क्योंकि हम जैसे 24 घंटे अगर हम कंप्यूटर में बैठे हैं, हमारी आंखें ऐसे बहुत कमज़ोर हो गई है। जब से मैंने एडिटिंग स्टार्ट करी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया आंखें। उससे मेरा क्वेश्चन था, जैसे आंखें ठीक हो सकती है योगा फॉर्म से। योगा खाली स्ट्रेचिंग तक है कि और भी चीज़ें, मतलब बॉडी पार्ट आपके ठीक हो सकते हैं उसमें? कुछ है ऐसा कुछ योगा में? योगा में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, सारी A to Z? सारी ही बीमारी। अब तो कई लोग कहते हैं कि कैंसर तक भी, जो फर्स्ट स्टेज का कैंसर है वो भी ठीक हो। क्योंकि इसके बारे में मैंने उसमें मूवी में देखा था। हाँ। डॉक्टर स्ट्रेंज करके एक मूवी है, उसमें अच्छा। उसके हाथ खराब हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको अगर ठीक करना है तो वो जाता है, फिर काठमांडू जाता है वो सीखने के लिए। ये तो मूवी की बात हो गई। आपको मैं अगर लाइव एग्जांपल आपको देखना है तो आपने स्वामी रामदेव के बारे में सुना होगा। हाँ जी। उनको बचपन से लकवा हो गया था। अच्छा। शायद जानकारी नहीं है, लकवा हुआ था उनको। उन्होंने 10 वर्ष से योग करना शुरू किया था। ओके। आजकल देखते हो ना, अभी उनकी आँख थोड़ा सा हाँ फर्क जी, हाँ है। जी, हाँ जी। तो इसी वजह से है, इतना ही इफेक्ट रह गया है। इतना योगा कर करके सिर्फ आंखों पे थोड़ा सा इफेक्ट रह गया है। बाकी पहले तो उनका शरीर वो पूरा बेड रेस्ट पे थे। ओके। हाँ, उनका शरीर बहुत कम काम करता था। लेकिन फिर वो मैंने सुना, जहाँ तक मुझे पता है 10 साल से उन्होंने योगा शुरू किया। 10 वर्ष के जब थे तब उन्होंने योगा शुरू किया था। अब तो मेरे ख्याल से 60 साल के, 70 साल के, इतने साल, 65 साल के, इतने साल के हैं वो। और अब लगते नहीं है वो अभी भी वैसे, कि मजाक में हम बोल देते हैं, लेकिन वो अभी भी जैसे वो कुश्ती लड़ने के लिए या कुछ करने के लिए हाँ, तो वो स्ट्रेंथ या ग्लो चेहरे पे, ये सब। अच्छा, चेहरे पे ग्लो भी आता है योगा से? कैसे मतलब कुछ स्पेसिफिक योगा की एक्सरसाइजेज होती होंगी? कई हैं। आजकल तो लोगों ने उसको अलग ही फॉर्म में ले गए, अलग ही योगा बना दिया उसका, फेस योगा बना दिया, है ना। उसका नाम ही फेस योगा थी। लेकिन पहले इसको इंस्टाग्राम पे आती रहती है। इंस्टाग्राम पे फेस योगा आपने देखा होगा कि फेस योगा अलग अलग आसन कर दिया, अलग अलग उसके एक्सरसाइज बना दी अब, है ना। लेकिन पहले ये सब एक चीज़ था। अब योगा को मुझे लगता है ना कि बहुत मॉडिफाई कर दिया, अलग अलग टाइप का योगा बना दिया है। बाहर के लोगों ने जितना इसको मॉडिफाई कर सकते थे इसको कर दिया है। ओके। ये है इसमें। ओके, मेरा वो क्वेश्चन था, बट मैं आपसे वही क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ कि कौन कौन सी बीमारी आज तक आप कोई एग्जांपल दे सकते हो स्वामी रामदेव के अलावा की ठीक हो? बीमारियों की बात करें आपकी तो पर्सनल लाइफ में कोई हो ऐसे कोई? हाँ, इसमें जैसे सर्वाइकल का सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि जो ऑफिस वाले लोग हैं उनकी सिटिंग जो है 10-12 घंटे की होती है, ऐसे हो जाते हैं वो लोग। तो उसमें ना उन्होंने सर्वाइकल का सबसे बड़ा जो बीमारी है वो इससे ठीक हुई है। कई लोगों की बैक पेन है ना। और PCOD होती है, महिलाओं में एक समस्या होती है PCOD। क्या होती है? मेरे को एक्चुअली मैंने सुना है, ओवरी डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है? इसमें जो गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। ओके, है ना। तो वो काफ़ी इसमें ठीक होती है। ओके, ना इससे। और बाकी इसमें जैसे ये बैक पेन हो गया, जो मतलब काफ़ी बीमारियां तो कोई भी हो तो वो उससे ठीक होती है। ओके, ठीक है। तो एक मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे
हम जब संस्कृत में पढ़ते हैं तो उसमें योगा नहीं लिखा हुआ है, योग लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो योगा क्यों है? ऐसा क्यों है वो? एक्चुअली क्या है कि योगा योग ही है, जो इसका एक्चुअल नेम है वो योग है। फिर योगा क्यों बोलते हैं? योगा जो बाहर के लोग हैं हम्म। जिन्हें हम अंग्रेज लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी बोलेंगे। अंग्रेजी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में अंग्रेजी बोलते हैं उनको। तो उनको आपने देखा होगा ना, उनका एक्सेंट वो हर चीज में आ यूज करते हैं। हाँ। राम का रामा कर दिया, है ना, योग का योगा कर दिया, शिव का शिवा कर दिया। हाँ। तो वैसे ही इन्होंने इसको भी कर दिया, ओके। योग का योगा कर दिया। एक्चुअल जो वर्ड है वो योग है। योग का मतलब होता है जोड़ना। अच्छा। जब आप अपने आप को किसी चीज से जोड़ लेते हो तो वो योग है। ओके। और इसमें अलग अलग प्रकार भी होते हैं, योग के टाइप्स भी होते हैं। मान लो आप भगवान से जो जुड़ आपने रहे अभी हो, 8 टाइप बताया वो सेम ही है कि अलग वो ही? अलग है थोड़ा सा। अच्छा, कैसे मतलब? तो जैसे आप भगवान की भक्ति करते हो तो वो एक भक्ति योग हो गया। ठीक है। आप अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड हो, तो आप काम कर रहे हो, जैसे आप पॉडकास्ट करते हो, ठीक है, आपको पता है कि यार मुझे इतने बजे पॉडकास्ट करना है, मुझे ये सेटअप करना है, मेरा ये फोकस है। तो आपका ये कर्म योग है। ओके। ये कर्म योग है, भक्ति योग है। किसी को जो किताबों के क्षेत्र में है या पढ़ने के क्षेत्र में है वो ज्ञान योग है। ठीक है। तो अलग अलग योगा के प्रकार हैं इस तरह से। ओके। मेरा वही क्वेश्चन था इसमें कि जैसे कि एक यूएस का, अगर आपने सुना होगा, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि यूएस में यूए के एक बोर्ड है उनका, सर्टिफिकेशन बोर्ड, योगा अलायंस करके। हाँ जी मेरे ख्याल से वही है। और उसका मैं उसकी न्यूज़ पढ़ रहा था मैं कि अगर आपको योगा के बारे में, अगर आप जैसे इंस्ट्रक्टर हो, अगर आपके वहाँ पे सिखाना है आपको, या आप कोई फॉर्म सिखा रहे हो, अगर वहाँ पे आप सर्टिफाइड हो तो ही आपको वो अप्रूवल देंगे, आपको मानेंगे आप योगा इंस्ट्रक्टर हो। बेशक आप इंडियन हो, योगा आपने डिस्कवर करा है उसको, आपको वहाँ पे सर्टिफिकेशन चाहिए होगा उनसे। आपने सुना है इसके बारे में? बिल्कुल। इसमें क्या है कि इसका जो सर्टिफिकेशन कोर्स का नेम होता है ना, उसे कहते हैं टीटीसी। अच्छा। टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ओके ओके। है ना। तो ये जो है वहाँ पे जब आप ये कोर्स करते हो, चाहे आपके पास डिग्रियाँ कई सारी है, लेकिन जब आप ये कोर्स करते हो तभी आप फॉरेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने एक प्रमोशन का, या इन्होंने इस पे एक एजुकेशन का वो शायद इसका एक बॉन्ड कर दिया कि भाई यही कोर्स चाहिए हमें, इसके अलावा हम नहीं लेंगे। अच्छा। हाँ, जहाँ पे जहाँ तक मुझे, क्योंकि मैंने जो न्यूज़ सुनी थी वो ऐसे बता रहे थे जैसे कि उन्होंने अधिकार जमा लिया, जैसे हम किसी चीज़ का पेटेंट नहीं खरीद रहे हैं, वैसे उन्होंने अधिकार बना लिया अपना। जैसे उन्होंने इस वे में उसको प्रेजेंट करा था, जिनकी न्यूज़ देख रहा था मैं, वीडियो देख रहा था मैं। तो मेरा वो क्वेश्चन था आपसे। बाकी एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अभी यहाँ कहाँ पे सिखा रहे हो अभी योगा? सर देखिए, मेरा बहुत सारे चीज़ों से टाइप है यहाँ पे। हमारा जो योगा चलता है सोसाइटीज़ में भी चलता है, कॉरपोरेट्स में चलता है, जिम के साथ हमारा टाइप होता है। Okay. और कई सेंटर्स भी हैं तो हमारे वो साथ। जिम के साथ जो आपका होता है वो जॉब टाइप होता है कि आपको पर क्लाइंट पे मिलता है कुछ? नहीं, वो उसमें पर सेशन का हमारा हिसाब होता है कि भाई देखो, एक हफ्ते में 7 दिन है, तो 7 दिन में से 2 दिन योगा के लिए लिया, 3 दिन योगा कर लिए, तो उसमें जितने भी सेशंस होंगे उस हिसाब से हमारा वो होता है। ओके ओके ओके। एंड उसमें क्या होता है ना कि हमारे पास टाइम मिल जाता है कि हम बाकी क्लासेस भी अपनी कर सकते हैं उस दौरान में। ये है इसमें फ़ायदा। ओके। आपके क्लाइंट के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो लोगों को कि आप कैसे क्लाइंट आपके साथ जुड़ सकते हैं। बाकी इसमें ये भी बता दीजिए, आप जैसे कह रहे थे आपके मॉम डैड कहते हैं कि मुझे इंजीनियर बन के दिखा तू, या बनाना चाहते थे आपको, और आप बन के योगा टीचर। तो इसमें पैसे हैं, इस फील्ड में पैसे हैं, आप कमा सकते हो पैसे इसमें। अब कमाई रहे हैं थोड़ा बहुत तो समझो। बट वैसे एक अच्छा करियर जैसे होता है ना कि एक इंजीनियर अगर कुछ IITN है, वो कहीं पे जॉब करता है MNC पे, उसका काफ़ी अच्छा पैकेज होता है। आप योगा टीचर हो तो कैसे वो कमा सकता है, क्या क्या फील्ड है उसको अच्छे से, जहाँ से वो और कितना कमा सकता है अगर आप देखिए, बताना आज की टाइम पे ना इस बाबा रामदेव गवर्नमेंट तो ने है, बहुत प्रमोट कर दिया। हाँ जी है ना, योगा डे को बहुत प्रमोट कर दिया, तो लोग इसकी तरफ थोड़ा सा आ रहे हैं। और लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि बिना एक्सरसाइज के, बिना योगा के, बिना जिम जाए हुए लोगों को लगता ही नहीं है कि यार शरीर के लिए कुछ हो रहा है। सही बात है ना। तो इसलिए लोग इसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है, ये अच्छा फील्ड हो सकता है आप जैसे इंस्ट्रक्टर्स के लिए। तो काफ़ी अच्छा इसमें मतलब जा सकता है इंसान आगे तक भी, काफ़ी आगे तक भी इसमें। और आप कुछ अमाउंट बता सकते हो कि एक इंसान इतने से इतना कुछ कमा सकता है इसमें,
क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई इंसान एक हजारों आइडिया के लिए, क्योंकि कोई अगर आपको देख रहा है, अगर वो चाहता है कि हाँ मैं अभी योगा में जा सकता हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ, तो वो कैसे कमा सकता है मतलब? जितना उससे लोग जुड़ेंगे, है ना, कि भाई देखो ऑनलाइन की अगर हम बात करें, ऑनलाइन आप कई लोगों चलो को मैं एक साथ भी जोड़ सकते आपसे हैं। उसका पूछ लेता हूँ, एक पर क्लाइंट का आपके पास कितना आप फीस चार्ज करते हो? इसमें 2 फॉर्म होती हैं, एक तो पर्सनल की होती हैं, एक ग्रुप की होती हैं। पर्सनल में हम जो 3 PT डेज होगी का वो तो। पैकेज होता है हमारा, 12 दिन का एक पैकेज होता है हमारा, इसमें हफ्ते में 3 दिन होता है, तो उसका हम चार्ज करते हैं 6 से 7 हज़ार रुपये मंथली? मंथली। ठीक है। तो और जो 16 डे का पैकेज होता है उसके हम 8 से 9 हज़ार रुपये ऐसे ठीक चार्ज है। करते हैं। ओके। और जो ग्रुप का है उसमें हम 2.5 से 3 हज़ार रुपये या 2 हज़ार तक भी, अलग अलग जैसे जैसे लोगों की वो है, तो वैसे से हम चार्ज करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन का पैसा अलग होता तो सर वही एंड में आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो, अगर आपके साथ कैसे जुड़े वो, क्या उनको फ़ायदा होंगे योगा करने से? ये हो सकता है कि जो आपके व्यूअर्स हैं कि वो हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या व्हाट्सएप नंबर अगर अवेलेबल हो जाएगा हाँ जी, इसके हाँ बाद, तो व्हाट्सएप से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ़ायदे बता दीजिए योगा करने के। योगा करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो ये ऑफिस लाइफ से लोग परेशान हो चुके हैं ना, दुखी हैं कि यार यहाँ पेन है, वहाँ पेन है, टेंशन बहुत रहती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, वो इससे रिलीफ हो जाता है ना, और रिलैक्सेशन काफ़ी मिलता है योगा से। अधिकतर लोगों की डिमांड होती है कि सर शवासन करवा दो बस। अच्छा वो क्या होता है? शवासन में ये होता है कि आपको सिर्फ लेटना होता है, हाथ पैर खोल दो और लेट जाओ। वो तो घर पे भी कर रहे हैं। मैं हर रोज करता हूँ रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो वो एक नींद का फॉर्म है, लेकिन योगा में एक शवासन होता है, योग निद्रा कैसे कहते हैं, या शवासन होता है, तो वो उसमें आपको थोड़ा बहुत आपने एक्सरसाइज की, ठीक है, लिटा दिया, उसके बाद आपको सिर्फ इंस्ट्रक्टर जो बता रहा है कि भाई कैसे कैसे करना है, हाथ बाहर रखने हैं, लंबी सांस लो, और फिर धीरे से छोड़ो, उसको मेडिटेट करो, उसको ध्यान करो, कहाँ पे क्या भगवान शिव के बारे में थोड़ा सा ध्यान लगा दिया, इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। ओके। तो अधिकतर क्लाइंट कहते हैं यार ये ठीक है, अच्छा। इसको करवा दो बस। कि मैंने योगा के बारे में सुना तो इतना ही सुना है, और थोड़े बहुत आसन बता दे, बस उतना ही सुना है, क्योंकि आज आपने बताया काफ़ी इसमें डिटेल में बताया। और कोई अगर क्लाइंट जो किसी बीमारी से जूझ रहा हो, उनके बारे में अगर कुछ आप बोलना चाहो, वो भी आप कैसे आ सकते हैं, मतलब कौन कौन सी बीमारी हो तो आप योगा सिखा सकते हो, उनको ठीक कर सकते हो, आप बता दीजिए। इसमें जैसे मैंने बताया कि बैक पेन बहुत सारी वो तो गर्ल्स एक का या हो गया, लेडीज़ का ठीक है। बहुत वो होता है, बैक पेन का इशू होता है। सियाटिका एक वो होती है, इसमें सियाटिका क्या होता है कि बैक में ना पीछे नीचे की नर्व्स होती है, जब वो कंप्रेस हो जाती है तो इसका पेन पूरे आपकी पैरों में आता है, झंझनाहट होती है आपके पैरों में और सुन्न जाता है। तो इसमें योगा के जो आसन हैं उससे भी वो भी इससे ठीक होता है। सियाटिका का पेन, ऑर्थराइटिस हो गया, बहुत सारी बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी सर कि पहले ना योगा को इतने इम्पोर्टेंस देते नहीं थे जो एलोपैथी के जो लोग थे। धीरे धीरे क्या किया कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं अब वो भी योगा सजेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज शुरू सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई दवाई तो हम दे रहे हैं लेकिन उससे इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम पे जो है एक्सरसाइज ही काम आएगी। तो वो भी अब इसको वो कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच आने के लिए। हमारे व्यूअर्स को बोल दीजिए सब्सक्राइब कर दे चैनल को। बिल्कुल, आप जो है जितने भी मेंबर्स इनको देख रहे हैं, जितने भी लोग इनको देख रहे हैं, प्लीज़ सर को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट प्लीज़ आप जरूर करें हमारी वीडियोस पे। कमेंट करो यार, कमेंट से पता चलता है कि आप कैसे जरूर करें ताकि आपकी एक्टिविटी दिखाई दे सके हम लोगों को भी। तो आप प्लीज़ कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू। ओके, एंड सर को प्लीज़ फॉलो करें, उनसे आप जाके मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप जाके योगा सीखिए, सर आपको सिखाएंगे, अच्छा से सिखाएंगे। और आपकी मतलब मैं काफ़ी जिम करता हूँ तो मेरे काफ़ी बैक में पेन रहता है, घुटनों में पेन रहता है, और मैं बता सकता हूँ जिम के साथ आपको भी करवाना पड़ेगा। हाँ मतलब आप जिम के साथ साथ भी ज्वाइन करवाना पड़ेगा योगा अपना। पक्का जिम के साथ साथ भी कर सकते हो आप योगा, ऐसी कोई बात नहीं खाली आप योगा करो या खाली जिम करो। नहीं कर सकते हैं, दोनों कर सकते। तो प्लीज़ गाइस चेक आउट। बाय बाय।